अमन दुश्मनों का बलूचिस्तान पर फिर वार। नोशकी में कलअदम BLA के दहशतगर्दों का हमला। FC के 3 जवान और 2 शहरी शहीद। दहशतगर्दों ने FC के काफिले को बारूदी मवाद से निशाना बनाया और खुदकुश हमला किया। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर जवाबी कार्रवाई में खुदकुश हमलावर के अलावा 3 और दहशतगर्द जहन्नुम वासल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के भागने वाले तमाम रास्ते ब्लॉक कर दिए। फोर्सेस का इलाके को घेरे में लेकर क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक क्लियरेंस ऑपरेशन जारी रहेगा। सिक्योरिटी जरा है। सदर और वज़ीर आज़म की नोशकी में धमाके की शदीद मजम्मत। कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशत गर्दी के खिलाफ हमारे अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म का अज़्म का इजहार। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की धमाके की शदीद मजम्मत। बुज़दिलाना हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के लिए कोई जगह नहीं। हर कीमत पर अमन कायम करेंगे। बलूचिस्तान के अमन से खेलने वालों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी नोशकी दिलबदीन शाहराह पर धमाके की मजम्मत। जाँ बहक अफराद की अहले खाना से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। मासूम लोगों को निशाना बनाना सफाकियत की इंतहा है। मुल्क दुश्मन वतन अजीज में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की घिनौनी साजिश कर रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का इजलास रवा हफ्ते बुलाने पर वज़ीर आज़म की मुशावरत। बंद कमरा इजलास बुध या जुमेरात को मुतवक्के। आला अस्करी क़यादत और इंटेलिजेंस इदारों के सरबराह भी शिरकत करेंगे। पूरे हाउस को सलामती कमेटी में तब्दील किया जाएगा। आला अस्करी क़यादत खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की बढ़ती वजूहात पर ब्रीफिंग देगी। अरकान के सवालात के जवाबात भी दिए जाएंगे। पार्लियामेंट के फैसले की रोशनी में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस में तेज़ी लाने से मुताल्लिक फैसले मुतवक्के। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की जितनी भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इसमें जो है वो इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी रहा है, तो ऐसी सूरत हाल हो के कई सौ लोग जो हैं वो लापता हों, तो उनके कोई लवाकीन हों, कोई आगे पीछे कोई बंदा बात करे कि जी हमारे लोग मिसिंग हैं, कोई ऐसा मामला नहीं है। ये सिर्फ इंडियन बैक प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में भारतीय एजेंसी रॉ का हाथ है। दहशत गर्दों की मां इंडियन एजेंसी रॉ है। फंडिंग और असलहा भी वहीं से आता है। दहशत गर्द अफगानिस्तान में तैयारी करके पाकिस्तान में कार्रवाइयां करते हैं। अफगान हुकूमत प्रॉक्सी का किरदार अदा कर रही है। अफगान हुकूमत दहशत गर्दों की सहूलतकार बनी हुई है। अफगान हुकूमत का दहशत गर्दों की मदद करना काबिल मुसम्मत है। भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है, कोई बंदा मिसिंग नहीं। जो प्रोपेगेंडा भारतीय मीडिया कर रहा है वही एक सियासी जमात का मीडिया विंग कर रहा है। किसी ग्रैंड ऑपरेशन की जरूरत नहीं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में दहशत गर्दों को मारा जा रहा है। दहशत गर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दहशत गर्दी के खिलाफ पूरी कौम को यकसू होना चाहिए। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी और अमन व अमान सबसे बड़ा मसला है। सबको बताया दहशतगर्दी की वजूहात क्या हैं। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस दहशतगर्दों का मुकाबला कर रही है। हमले पसपा किए जा रहे हैं। बानी की हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा में धमाके ख़त्म हो चुके थे। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के हालात मुख्तलिफ हैं। अफगान शहरियों को बेदखल करने की पॉलिसी से मुत्तफ़िक़ नहीं हूँ। विफाक हमारा जायज़ हक़ नहीं देगा तो एहतजाज का हक़ रखता हूँ। नेट हाइडल के बकाया जात भी 2000 अरब से बढ़ चुके हैं। विफाक को ये पैसे देने पड़ेंगे, माफ़ नहीं कर सकता। कोई भीख या खैरात नहीं, आइन के मुताबिक हक मिलना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सोशल मीडिया पर साजिशें करने वाले पाकिस्तान के हकीकी दुश्मन हैं अमरीकी। सफरी पाबंदियों की खबर पर एक गिरोह खुशियां मना रहा है। हम अंदरूनी और बैरूनी दहशत गर्दी का शिकार हैं। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। नया नेशनल एक्शन प्लान बनाने की ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात से मुल्क को बहुत नुकसान हुआ। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की गुजरावाला में मीडिया से गुफ्तगू।
एहसन इकबाल की पाक फौज के शहीद जवान अकमल हुसैन के लवाहिकीन से मुलाकात, अहले खाना से इज़हार ताज़ियत किया। बहादुर जवानों के होते मुल्क को कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। दुश्मन सीपैक और बलूचिस्तान की मादनियाती तरक्की को रोकने की मज़मूम कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की नरमी ने दहशतगर्दी को पनपने का मौका दिया। बानी PTI की 4 साल की हुकूमत में पाकिस्तान दिवालिया हुआ। वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की मीडिया टॉक। बिलाल अजहर कियानी की डोमेली में शहीद सिपाही मिर्ज़ा जवाद के घर आमद, अहले खाना से ताज़ियत की। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। दहशतगर्द हमलों का कोई जवाब और दलील नहीं। कुछ सियासी जमातें सियासत का लिबादा ओढ़कर दहशतगर्दों के प्रोपेगंडे में शामिल होती हैं। हकाइक के साथ मनफी प्रोपेगंडे की जंग भी जीतेंगे। BLA से दहशतगर्दों की तरह ही निपटा जाएगा। वज़ीर ममलिकत बिलाल अजहर कियानी का अज़्म का इजहार। और मैं उन अफवाज पाकिस्तान के जवानों को भी सलाम पेश करना चाहूँगा जिन्होंने इन 33 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया इसी ऑपरेशन में जाफर एक्सप्रेस के। तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे और इंशाअल्लाह हम सब ये दहशतगर्दी की जंग मिलकर जीतेंगे भी और अपने जवानों के पीछे हमेशा खड़े होते हुए नजर आएंगे। जी, आपको भारत की भी सहूलतकारी नज़र आई। PTI ने एक मनफी किरदार अदा किया, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस जजा गैंग की गिरफ्तारी पर FIA और IB के अफसरान और अहलकारों की पज़िराई। वज़ीर आज़म ने बेहतरीन कारकर्दगी पर अफसरान और अहलकारों को 10-10 लाख रुपए के इनामी चेक्स और शील्ड्स दी। उस्मान जज्जा यूनान कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों की अमवात का जिम्मेदार है। काले धंधे में मुलव्विस अफराद ने पाकिस्तान के तशख्खुस को ठेस पहुंचाने की कोशिश की। चंद माह में इंसानी स्मगलिंग के हवाले से बुरी खबरें आईं। इंसानी स्मगलिंग जैसा काला धंधा मुकम्मल तौर पर बंद होना चाहिए। ऐसे नासिर को कैफरी किरदार तक पहुंचाने के लिए इदारे अपनी कार्रवाइयाँ मजीद तेज करें। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई करने वाले अफसरान ने मुल्क को इज्जत बख्शी। कौम इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई में इदारों के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म की अफसरान से गुफ्तगू। दहशतगर्दों के हमले से मुतासरा रेलवे ट्रैक की बहाली का काम जारी। ट्रैक की मुरम्मत के लिए सिब्बी और मत्स्य रिलीफ ट्रेनों की जाए वकुआ पर आमद। 382 फुट ट्रैक की मुरम्मत कल तक मुकम्मल कर ली जाएगी। ट्रैक पर मौजूद जाफर एक्सप्रेस की 4 बोगियों को मच पहुंचा दिया गया। रेलवे हुकाम। दहशतगर्दों के हमले में जाफर एक्सप्रेस के इंजन समेत 5 बोगियों को नुकसान पहुंचा। कोयटा से चमन के लिए ट्रेन सर्विस बहाल। कोयटा से दीगर सूबों के लिए ट्रेन सर्विस बदस्तूर मुअत्तल। 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस पर होने वाले हमले के बाद से ट्रेन सर्विस मुअत्तल है। गजा में इजरायली मजालिम जारी। इजरायली फोर्सेस के हमले 3 सहाफ़ियों समेत मुतादिद निहत्ते शहरी शहीद, कई जख्मी। मगरबी किनारे में इजरायली हमले, 2 नौजवान शहीद। इजरायली फौज का नूर शम्स पनागुज़ीन कैंप का मुहासरा भी जारी। यूनिसेफ का गजा में बढ़ती ग़िज़ाई किल्लत पर तशवीश का इजहार। गजा की नाकाबंदी खत्म ना हुई तो अमरीकी और इजरायली कैदियों को रिहा नहीं करेंगे, हमास की वार्निंग। ट्रंप का बड़ा फैसला, वॉइस ऑफ अमेरिका बंद। मुलाजमीन को जबरी रुखसत पर भेज दिया। मुलाजमीन को पूरी तनख्वाह और मराद के साथ छुट्टी पर भेजा गया। अमेरिकी सदर ने वॉइस ऑफ अमेरिका की फंडिंग बंद कर दी। कांग्रेस की माली आनत से चलने वाली 2 एजेंसियों की फंडिंग भी बंद। शिनाख्ती बैजेस और प्रेस पासेस और तमाम सरकारी इमलाक वापस करने की हिदायत। अमेरिकी सदर के 7 वफाकी एजेंसीज में मुलाजमीन की छाटियों के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत। ट्रंप हुकूमत गैर ज़रूरी अखराजात ख़त्म करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। अमेरिकी अवाम के टैक्स के पैसे से एंटी अमेरिकन प्रोपेगेंडा की माली मदद नहीं करेंगे, व्हाइट हाउस। अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में तूफ़ानी बगोलों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 34 अफराद हलाक, मुतादिद ज़ख्मी हो गए। रियासत मिजोरी में 11 और रियासत टेक्सास में 3 अफराद हलाक हुए। तूफ़ानी हवाओं से दर्जनों इमारतों की छतें उड़ गईं। मुख्तलिफ रियासतों में दर्जनों घर ज़मी बोस हो गए, गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। ओक्लाहोमा में तूफ़ानी बगोलों से 130 से ज़ायद मकानात पर आग लग गई। 8 रियासतों में 2,50,000 से ज़्यादा सार्फिन बिजली से महरूम हो गए। मिसिसिपी, मशरक़ी लुजियाना और मगरबी टेनेसी के भी तूफ़ान की जद में आने का खदशा।